लेकिन जो सैलाब से मुतासरीन लोग हैं उनके लिए क्या कुछ नहीं किया जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगा रखा बेटा, गवर्नमेंट जॉब करनी है। जो इस टाइम पावर में उन लोगों को सोचना चाहिए, हमारे सोचने से क्या होगा। 80% जो है वो पाकिस्तान का कर्जा है बीच में से। लग्जरी गाड़ियां मंगवाने के लिए एलसीज खोल देते हैं, लेकिन वो जो 6000 कंटेनर फंसे हुए हैं बंदरगाह पे, उन्हें खोलने के लिए उनके लिए एलसीज नहीं खुल सकती। एक शेर तो हमारे पास मौजूद है, मगर उसके पीछे का बकरियां खड़ी हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डीएस डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चांद चौहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या चल रहा है। और हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, एहसन फरांडान साहब। इनका एनालिसिस लेंगे जनेवा कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड, जो अमदाद पाकिस्तान को मिली है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि जो पाकिस्तान को अमदाद मिली है जनेवा कॉन्फ्रेंस में, जो पैसा मिला है 9 से 10 अरब के करीब जो पैसा है, वो जो इमदाद मिल गई है वो हमें कैसे, किन किन स्टेप्स में मिलेगी और किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लोगों के पास कैसे पहुंचेगा, या जब हमारी गवर्नमेंट के पास आएगा, पाकिस्तान के पास आएगा, तो क्या क्या करेगी हमारी गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांद साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे इस मौके पर बात करने का। बेसिकली जो टोटल हमारे पास अमाउंट आएगी वो 3 सालों के अरसे में आएगी, और ये पाकिस्तान का कर्जा ही है एक तरह से। 80% जो है वो पाकिस्तान का कर्जा है बीच में से, ठीक है। ठीक है, उसमें से हमने सूद भी वापस करना है, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इस तरीके से नहीं डायरेक्ट हैंड ओवर की जाएगी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब बेसिकली नहीं जा रहा, मगर डिफ़ॉल्ट के करीब चला जाएगा, कोई स्टेप ना लिया गया, वो प्रोजेक्ट की सूरत में करना पड़ेगा हमें। यानी कि आप कहते हैं, आपके बकौल के ये जो पैसा आएगा ये हमारा सिर्फ कर्जे उतारने में ही चला जाएगा, लेकिन जो सैलाब से मुतासरीन लोग हैं उनके लिए क्या कुछ नहीं किया जाएगा। क्या सिंध की गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी? सर, बेसिकली जो सैलाब की वजह से तबाहकारियां मची हैं, अभी न्यूज़, आज के न्यूज़ से कि 40 लाख बच्चे अभी तक गंदे पानी के करीब हैं। इमेजिन करें कि किस तरह की बीमारियां प्रोड्यूस हो सकती हैं, किस किस तरह की चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। सर, सबसे पहले तो डेंगू एंड डायरिया, ये 2 बीमारियां उनको फेस करनी पड़ेगी। जितने भी वहाँ पे वडेरे हैं उन्होंने बांध बना के रखे हुए हैं ताकि पानी ना निकाला जाए, ताकि उनकी ज़मीनें भी महफूज रह सकें, जो कि भाईजान सरासर गलत है। दूसरे जो शहर हैं बलोचिस्तान, तो इस पे सिंध की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, उसको इस पे फौरन से एक्शन लेना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं लिया जा रहा। सर, बुनियादी तौर पे जो वडेरे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उनको अपने बांध तोड़ने पड़ेंगे ताकि पानी को निकाला जा सके। हैवी अमाउंट ऑफ मशीनरी की हमें ज़रूरत है जो पानी निकालने के काम आएगी। लेकिन पाकिस्तान में ये जंगल का कानून है, जिसके पास पावर है वो बंदा जो मर्जी करे, उसको गवर्नमेंट क्या, उसको आपकी अदालतें भी छूट दे देती थी हैं, और जो गरीब आदमी है वो बेचारा लकीर का फ़कीर होता जा रहा है। सर, डेमोक्रेसी बेसिकली इज़ अ पावर प्ले। डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत में अवाम के पास इस चीज़ का इख्तियार होता है। सबसे पहले हमें जमहूरियत पता होनी चाहिए, ठीक है। जमहूरियत में अवाम के पास इस चीज़ का इख्तियार होता है कि वो अपना रहनुमा चुन सके, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अवाम को लाशऊर रखा जाता है। अवाम के पास शऊर ही नहीं होगा तो वह किस तरीके से अपना रहनुमा मुंतखब करेंगे। लेकिन पहले अवाम को सबसे पहले वेल एजुकेट होने की ज़रूरत है। यानी कि अगर देखा जाए ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 क्या कहता है, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको फ्रीडम है हर चीज़ की, आप रह सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ बाउंड्रीज के अंदर रह के। लेकिन यहाँ पे ऐसा निज़ाम है, जो बंदा पावर में है उसके लिए आर्टिकल 19 कुछ भी नहीं है। यानी कि एक बंदा फॉर एग्जाम्पल पावर में है, अगर उसके अगेंस्ट कुछ बोल दे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिंध की गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पे सैलाब से मुतासरीन लोग हैं, बड़े वडेरे लोग हैं, उन्होंने बंद बनाए हुए हैं, पानी उनकी फसलों को तबाह ना करे, लेकिन जो लोग अपने हकूक की पामाली नहीं चाहते वो उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। आप क्या कहते हैं अपने, ये आपको लगता है ये डेमोक्रेटिक स्टेट है? नो सर, यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेटिक नाम की है, ठीक है। डेमोक्रेसी अगर होगी तो अवाम को पास शऊर आएगा ना। यहाँ पे अवाम सबसे पहले तो एजुकेशन से दूर है। आप हमारी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी फैमिलीज उनको देख लें, नाम नहीं लेना चाहूँगा,
फैमिलीज़ अपनी ख़ास तौर पे बेटियों को एजुकेशन से दूर रखती हैं। हमारा ये माइंडसेट बना हुआ है। आप देख लें कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगा के घर बेटा गवर्नमेंट जॉब करनी है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी चीज़ है, आपकी कंट्री को सर्व करना चाहिए, बट गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने इदारों को अपग्रेड कर सकें। आप स्टिल और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इदारों को देख ले जाके, रेलवे देख ले हमारा डेवलप नहीं है, अभी भी पुराने इंजन यूज़ होते हैं और जो ट्रैक्स बिछे हुए वो भी तक पुराने ज़माने के हैं, नए नहीं, उनको रिपेयर नहीं किया गया। हमारे पास इतना पैसा नहीं है ना। हमारी गवर्नमेंट है, भूखी तरीन गवर्नमेंट है। अमदाद तो ले लेती है, चले अमदाद ले लेती है। अब लोग जो दूसरे तरह के दूसरे मुल्क हैं, जिस तरह के अरब अमारात मुल्क है, वो पाकिस्तान को अमदाद तो देता है, लेकिन इमदाद में भी लोग अप्लाई कर देते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं सही होती। पैसा मिलता ज़रूर है, लेकिन पता नहीं वो किधर जाता है, अवाम के पास नहीं वो पहुँचता। मेरे ख्याल में कुछ ऐसा निज़ाम होना चाहिए, कुछ ऐसी बाउंड्रीज होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए कि उनके अंदर रहते हुए लोगों को प्रॉपर वे में चीज़ें प्रोवाइड की जाए। भैया आपने बात तो बहुत अच्छी की है, मगर देखिए हम प्रॉब्लम को एनालिसिस तो करते हैं मगर सोल्यूशन मेकिंग की तरफ नहीं जाते। सोल्यूशन मेकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ टॉपिक किसी भी मौजू के ऊपर कि सर ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस तरह करना चाहिए, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो मेरा बात करने का भी फायदा है। बैठे लोगों को सोचना चाहिए ना, जो इस तरह गवर्नमेंट में है, जो इस तरह इन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जो इस टाइम पावर में, उन लोगों को सोचना चाहिए। हमारे सोचने से क्या होगा? हमारे सोचने से ये होगा, आवाम को शऊर आएगा, आवाम बोल सकती है, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकती है, और ये आवाम का हक है और ये आपका भी हक है, आपको बोलना चाहिए। सर जैसे कि आपने अभी बात की ना, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 का आपने हवाला दिया, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर आपको नज़र आती है नहीं। ईदी अमीन जो कि बहुत बड़ा डिक्टेटर था, एक जालिम जाबर हुक्मरान था, मगर उसने एक बहुत अच्छी बात की थी, देयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कैन नॉट गारंटी यू द फ्रीडम आफ्टर स्पीच। यानी कि मैं आपको इस चीज़ की गारंटी तो देता हूँ कि आप बोल सकते हो, मगर ये चीज़ की मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आप जो बात करोगे उसके बाद आपके साथ क्या होगा। अरशद शरीफ साहब आपके पास सबसे बड़ी मिसाल है, एक नामवर सहाफ़ी थे, उन्होंने सिर्फ एक इदारे के बारे में नॉर्मल सी बात की थी कि आपके पास आपको अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो उनके साथ क्या हुआ? उनको कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल को किस तरीके से एक हादसे की सूरत दी गई। यही तो है हमारे मुल्क के अंदर, जो बंदा सही बात करता है उसको कत्ल कर दिया जाता है। ऐसा ही है डार साहब, यही निज़ाम, हमारा निज़ाम जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, हम खुद बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक निज़ाम नहीं बदल सकता। आप अभी यही देख लें, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस टाइम उस स्टेज पे है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पाकिस्तान 1970 के बाद इस टाइम महंगाई अपनी पीक पे है, 24.5% महंगाई बढ़ चुकी है 1970 के बाद। इमेजिन करें, एलसीज खोलने के लिए आप पाबंदियाँ लगा देते हैं, लेकिन लग्जरी गाड़ियाँ मंगवाने के लिए आप एलसीज खोल देते हैं। लोग हार्ट पेशेंट है, मर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए एलसीज नहीं खोलते, उनकी मेडिसिन के लिए एलसीज नहीं खोलते, लेकिन गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए आप एलसीज खोल देते हैं। ये कैसा निज़ाम है? सर पावर प्ले सिंपली मैं कहूँगा, गरीब अवाम ही हमेशा पिसती है, जो बड़ा ऊपर बैठा है वो ऐश करता है। आप सिंपल देखें, जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाता है, हर मुसलमान अपने खालिक को रज़ामंद करने के लिए रोज़ा रखता है। ठीक है, रोज़ा रखना भी चाहिए हमें, ये मेडिकली भी इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर सिंपली खाना बनाने के लिए हमें ऑयल की तो ज़रूरत है। सिर्फ 3 हफ्ते तक मैक्सिमम हमारे पास जो खुर्दानी तेल है वो हमारे पास मुयसर है, और 6 लाख के करीब जो कंटेनर्स हैं वो एलसीज के ऊपर फंसे हुए हैं। और जो कराची एसोसिएशन के जो गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां मंगवाने के लिए एलसीज खोल देते हैं, लेकिन वो जो 6000 कंटेनर फंसे हुए हैं बंदरगाह पे, उन्हें खोलने के लिए उनके लिए एलसीज नहीं खुल सकती। ये हमारी गवर्नमेंट की सबसे शर्मिंदा और तबाहकुन बात है कि उनके लिए एलसीज नहीं। लोग हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए मेडिसिन जो जापान से एक्सपोर्ट होती है, ठीक है, उनके लिए एलसीज नहीं। मुझे ये निज़ाम की नहीं समझ आती डार साहब, कैसे निज़ाम हम चेंज कैसे कर सकते हैं? आपके नज़रिए में आपका एनालिसिस क्या है? सर सबसे पहले तो भाई अवाम के अंदर जो शऊर आ रहा है उसको मज़ीद उभारने की ज़रूरत है, और अवाम को एजुकेशन की ज़रूरत है। आप तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो आप क्या कर लेंगे? जो ऊपर बैठे हुए हैं वो कानून के साथ सिंपली कहूँगा कबड्डी खेल के
बच जाते हैं। जो आते हैं पावर में आते हैं वो आके तरमीमें कर देते हैं, कोई इलेक्शन कमीशन में तरमीम कर देता है तो किसी एक्ट में तरमीम कर देता है, खुद को बचाने के लिए NRO 2 ले लेते हैं। ये तो हमारे पाकिस्तान का निज़ाम है जहाँ पे पावर वाला है वो पावर, जंगल का कानून है। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं यहाँ पे जंगल का कानून है, यहाँ पे वही जो पावर में है वो सुकून में है, मज़े में है, चिल कर रहा है, और हमारे जैसा गरीब आदमी आवाम पिस रही है। सर अवाम तो भी मज़ीद पिसेगी। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर गया तो जो हमारी अमाउंट्स पड़ी हुई हैं बैंक्स के अंदर वो सीज़ हो जाएंगी, ATMs खाली हो जाएंगे। हम ATM कार्ड के ज़रिए, अभी देखें ना, ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, जदीद बैंकिंग सिस्टम हो चुका है, मगर हम पैसे नहीं निकलवा पाएंगे। क्यों? डॉलर्स ही नहीं होंगे। आपने जैसे बताया ना कि फ़ौरन से हमें मेडिसिन मंगवानी पड़ती है, सर्जरी का सामान मंगाना पड़ता है। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास डॉलर की किल्लत हुई तो सर्जरी किसी भी मरीज की नहीं हो पाएगी। सर अभी भी डॉलर की किल्लत है, और डॉलर की किल्लत ही की वजह से 6000 कंटेनर आपके फंसे हैं। लेकिन ये इसहाक डार साहब की ना इंतहाई नाक़िस वो पॉलिसियां कह लें जिन्होंने डॉलर को काबू करने के लिए मैं कहता हूं उन्होंने सब कुछ ना पाकिस्तान का दाव पे लगा दिया। खास तौर पे पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की आम आवाम को उन्होंने दाव पे लगा दिया है। और आप क्या कहेंगे? अभी देखें इसहाक डार साहब के केसेस जो ख़त्म हो गए, अभी आए हैं अपनी गवर्नमेंट में, केसेस ख़त्म करा दिए। ये पावर का कानून, यहाँ पे पावर चलती है। डार साहब मेरे ख्याल में निज़ाम यहाँ का चेंज नहीं हो सकता। ये कोई अल्लाह ही कोई करिश्मा करते या कोई रेवोल्यूशनरी लीडर आए, और मेरे ख्याल में वो रेवोल्यूशनरी लीडर सिर्फ इमरान खान है जो चेंज कर सकता है। आपके नज़रिए में कौन है? सर देखें, आपने बात तो बहुत अच्छी की है, मगर अकेला बंदा सब कुछ नहीं बदल सकता। कोई शक नहीं है डार साहब। ठीक है, एक शेर तो हमारे पास मौजूद है, मगर उसके पीछे अगर बकरियां खड़ी हों, गीदड़ खड़े हों, गीदड़ तो नहीं लड़ सकता किसी के साथ। शेर अकेला क्या करेगा? शेर भी अकेला हार मान जाएगा। क्या करना चाहिए आपके नज़रिए में? आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आप एनालिसिस क्या करेंगे कि हम अपनी इकॉनमी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? मुआशी जो तबाही है इस टाइम पाकिस्तान के दरवाजे को खटखटा रही है, इससे कैसे छुटकारा हम हासिल कर सकते हैं? ये निज़ाम कैसे चेंज हो सकता है? सर अवाम अवेयर हो जाए, मज़ीद ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करे। जब इलेक्शन नज़दीक हैं तो उस बंदे को वोट दें जो आपका सही में हामी और नासिर हो। अगर आप किसी दुश्मन को, किसी दज्जाल को, किसी शिमर को अपने ऊपर मुयस्सर करेंगे तो वो यकीनन आप पे करबला का ही निज़ाम लाएगा। आपको भूखा प्यासा रहना पड़ेगा और आपके ऊपर मज़ीद परेशानियां लाएगा। कम से कम लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोग अब अपना वोट का हक सही तरह से इस्तेमाल करें। जी, वोट सही बंदे को दें। ऐसे तो नहीं ना कि फलां गवर्नमेंट के अंदर इस तरीके से आप इसको वोट नहीं देना, दूसरे बंदे को वोट देना। बेशक आपके पास इस चीज़ का इख्तियार है, दे वोट, मगर उस बंदे को वोट दे जो आपका सही में हामी और नासिर है। कम से कम उन लोगों को वोट देना चाहिए जो और सेकेंडली तमाम सियासी जमातों को अपनी हददर्मी को साइड पे रखना पड़ेगा और इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। जैसे ना PDM इन्होंने बना ली अपने केसेस माफ करवाने के लिए, इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने के लिए। वही अगर बनाई है PDM तो पाकिस्तान के लिए सही तरह काम करें, अपने केसेस माफ करवा के बैठ गए और डॉलर की कीमत को एक मसनूई तौर पर रखा हुआ है। देखिए ना, एक डॉलर की कीमत आपने मसनूई तौर पर रख ली, ठीक है, जो बाकी कीमत है वो जाएगी आपके कौमी खजाने में से। कौमी खजाना बिल्कुल खाली हो जाएगा। जब जेबें खाली तो आप बिल्कुल खाली। मुफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने इस चीज़ का दावा कर दिया था कि पाकिस्तान की जो कमोबेश डॉलर की जो प्राइस है 260 रुपये उसकी कमोबेश कीमत है, इन्होंने 225-226 रखी हुई है। ये तो कंट्रोल करके डार साहब ने रखा हुआ है ना, मसनूई तौर पे रखा हुआ है। मसनूई तौर पे अभी इस टाइम अब तो पाकिस्तान के तमाम बैंकों ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया। अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हो, आप इंटरबैंक मार्केट का जो रेट है डॉलर का उसके मुताबिक शॉपिंग करोगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। यानी कि हमें अपने निज़ाम को चेंज करने के लिए सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। खुद को अवेयरनेस तो क्रिएट खुद के लिए करें, लेकिन अवाम के लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करें। ओपन मार्केट रेट के तहत आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। जो भी चीजें लोगे, इंटरबैंक मार्केट में जो रेट होगा उस पर आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। हाँ, अरे बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले देखिए ना, ऐसे जो बाकी पैसे हैं वो पाकिस्तान के कौमी खजाने में से जाते जाएंगे। कौमी खजाना खाली और हम भी खाली। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा डार साहब के एनालिसिस
और इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज़।